अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान शाहिद मेरे साथ हैं, वकास और फ्रेम से हम सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम हमारा एक सेशन पहले हो चुका है, हम सेकंड सेशन की तरफ जा रहे हैं और सबसे पहले जो इसमें मैं चीज़ आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि इसको जितना भी आप आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सके। इसको हम आपसे वीडियो भी शेयर कर लेंगे। अभी हम छोटी सी एक पीपीटी देखेंगे, उसके बाद हम इसको लाइव भी आपको एक दो कंप्लेंट्स जनरेट करके दिखाएंगे और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला अभी आई होप कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप इसी के थ्रू लॉक करेंगे, सीएस से किसी भी किस्म का कांटेक्ट करने के लिए। थैंक यू। ओके जी। सर्विस रिक्वेस्ट, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट, कोई भी आपकी क्वेरी, कोई भी आपकी कंप्लेंट, किसी भी किस्म का कोई इशू, उसको लॉन्च करने के लिए आपके पास एक टूल अब अवेलेबल है आपके क्यूमुलस के अंदर ही, और यानी कि इट इज़ अनदर स्टेप टुवर्ड्स द कॉमन गोल कि एक ही एप्लीकेशन के पास हम आपको बिजनेस के जितने भी टूल्स हैं वो दे सकें। क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके? इशू लॉन्च करना आपके लिए बहुत आसान है। ब्रांड पार्टनर यानी कि आपका न्यू जॉइनर या कोई भी नया कंसल्टेंट वो खुद भी इसको लॉन्च कर सकता है और एट द सेम टाइम उसका पीजी लीडर, उसका स्पॉन्सर, वो भी उसकी क्वेरी को रेज कर सकता है। फायदा क्या है इसका जी? आपको एक कंप्लेंट आईडी मिल जाती है, एक यूनिक आईडी मिल जाती है जिससे आप अपनी कंप्लेंट को फर्दर ट्रैक कर सकते हैं, अपने इशू को फर्दर ट्रैक कर सकते हैं। रादर ये कि आप कभी इस चैनल को देखें, कभी दूसरे चैनल को देखें, डिफरेंट ईमेल आईडीज को याद रखें, इस तरह का कुछ नहीं करना। आपको सिंपली अपनी कंप्लेंट रेज करनी है। उस कंप्लेंट के नंबर को, जो कि आपकी ऐप में ऑलरेडी शो कर रहा होगा, उसको देखना है और उसके साथ साथ आपको अपनी किसी भी इशू का ट्रैक मिलता रहेगा कि अभी उसका स्टेटस क्या है। इस पीपीटी में हम देखेंगे, इसके बाद हम लाइव व्यू भी देखेंगे कि कैसे कंप्लेंट को लॉन्च किया जाता है। दो तीन जो इसकी मेजर आपको चीज़ें याद रखनी है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें टाइप और सब टाइप है, यानी कि मेजर हेड क्या होना चाहिए उसका, और एट द सेम टाइम उस मेजर हेड के अंडर उसकी सब टाइप क्या होनी चाहिए। वर्क कोड्स को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वैसे तो लॉजिकल बनाने की कोशिश की है। आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स, जितनी भी क्वेरीज ईमेल्स पे आती हैं हमारे पास, किसी तरह से भी आती हैं, उनको हमने कोशिश की है कि इस टूल के अंदर आपके पास सारी की सारी चीज़ें आ जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उसमें। अटैच कर सकते हैं जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, और किसी भी किस्म की कंप्लेंट के लिए, इशू के लिए रिमार्क्स आपको अपनी कंप्लेंट के साथ साथ मिलते रहेंगे। सो वकास, आप ऐड करना चाहेंगे? व्हाट डू यू सजेस्ट कि मैं इसको लाइव आई वुड सजेस्ट कि लाइव वुड बी फाइन। उसकी वजह ये है कि लाइव आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस वर्क कोड को सिलेक्ट करना है, किस एक्टिविटी से रिलेटेड किस वर्क कोड को सिलेक्ट करके आप किस चैनल के थ्रू उन तक हम तक अपनी जो कंसर्न है वो एड्रेस कर सकेंगे। दैट इज आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट। हम लोग इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं। ओके। हम लोग बेसिकली लाइव डेमो करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं, और वो ये एक्टिविटी होगी कि हम जो जो सर्विस रिक्वेस्ट में
इजाफा कर रहे हैं, जो जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आप प्लीज इसको एक दफा गो थ्रू कर लें। उसके बाद से हम लोग जब लाइव जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। सो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना लॉगिन जो है वो करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी शो करते हैं। इमरान साहब मेरे साथ हैं, हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से इस एक्टिविटी को, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। सो आई एम श्योर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी इमरान। कोई कंसल्टेंट नंबर हम इसमें एंटर करते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल हम लोग टेस्ट एनवायरनमेंट में चूंकि ये काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग एक किसी भी लीडर का कंसल्टेंट नंबर ऐड करेंगे ताकि आपको बता सकें कि क्या किस तरह से हमने करना है। सो इस चीज के लिए परेशान मत होइएगा, ये चूंकि टेस्ट एनवायरनमेंट है तो इट विल टेक सम टाइम और उसी में वो अपडेट हो जाएगा। लेट्स टेक 19। जी, ये आपकी मेजर स्क्रीन आ गई। आपकी मेन पेज आ गया। मेन पेज के अंडर ऑर्डर टैब के अंडर आपके पास एक नया फीचर ऐड हो गया हुआ है, ऑलरेडी एडेड है ये सर्विस रिक्वेस्ट के नाम से। क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट्स आ भी रही हैं, मेरे पास इश्यूज के ऊपर रेज हो भी रहे हैं, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी मैक्सिमम हम लोगों को ये इसको बता सकें और कह सकें कि इसके थ्रू अपना इशू रेज करें, ताकि उसको मैं भी ट्रैक कर सकूं, आप भी ट्रैक कर सकें। ओके जी, ऑर्डर टैब के अंदर आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट का एक टैब है, रिपोर्ट इंसिडेंट के नाम से, फर्दर इसका सब टाइप है। जब आप रिपोर्ट इंसिडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेन पेज इस तरह की एक विंडो अपेयर हो जाती है। जैसे आपको कहा गया मेजर टाइप, इसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 10 कैटेगरीज हैं जी, जो कि जी, इसमें मेजर आपके पास 10 कैटेगरीज हैं। कोशिश की गई है कि सारी की सारी कैटेगरीज इसमें आए, बट वेरी ओपनली आप इसमें अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है तो यू कैन सजेस्ट अस, हम इसमें फर्दर ऑन भी वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि शायद हम स्किप कर गए हों। दो कोशिश की गई है कि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। अच्छा, लेट्स इनिशिएट अ सर्विस रिक्वेस्ट। लेट्स से जी आपने कोई डाटा एडिशन करवानी है, आपने टाइप सेलेक्ट की, सब टाइप में आप देख लीजिए आपने क्या सेलेक्ट करना है, किस तरह की चीज़ है। लेट्स से डेट ऑफ बर्थ हम कहते हैं जी कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग गलत थी। कंसल्टेंट आईडी डालेंगे आप, कहीं भी क्लिक करेंगे ब्रांच आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। आई एम श्योर आई एम ऑडिबल इनफ। ओके जी, ब्रांच सेलेक्ट हो गई, कमेंट्स आपने डाल दिए जी। DOB करेक्शन रिक्वायर्ड। इस
इसके साथ मुझे क्या चाहिए था, इसके साथ मुझे आईडी कार्ड चाहिए था। ऑलराइट, हम एक डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं इसके साथ। यू कैन ऐड अप टू 8 डॉक्यूमेंट्स, 9 डॉक्यूमेंट्स, and the maximum size should be 3 MB. टाइप सेलेक्ट कर ली मैंने, डॉक्यूमेंट लेट्स से क्वांटिटी 1 कर दी, CNIC मैंने अटैच कर दिया, फाइल को सिलेक्ट किया, फाइल अटैच कर दी और इसको मैंने सेव डॉक्यूमेंट कर दिया। डॉक्यूमेंट इसमें 1 बाय 1 अटैच होंगे। ये कल मेरे पास क्वेरी आई तो मैंने कहा आपको यहाँ पे भी एड्रेस करूँ। डॉक्यूमेंट इकट्ठे आप अटैच नहीं कर पाओगे, इसमें एक करके आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। ओके जी, लेट्स से ये हमारी सर्विस रिक्वेस्ट SR कंप्लीट हो गई जी। एक दफ़ा हमने इसको रीवेरीफाई कर लिया, चेंज इन डाटा एडिशन करनी थी, डेट ऑफ बर्थ चेंज रिक्वायर्ड थी मुझे, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक कंप्लेंट आईडी जनरेट हो गई। रादर ये कि आप डिफरेंट ईमेल आईडीज याद रखें, बहुत ही चीज़ें याद रखें। आपके पास मेजर 10-12 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप अपनी कंप्लेंट लॉग भी कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, उस पर फर्दर हमसे फॉलो अप भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी, ये तो मैं आपके एंड की बता रहा हूँ, जो मुझे अपने एंड पे चीज़ें अच्छी लगी वकास, वो ये हैं कि मैं प्रॉपरली फॉलो अप कर सकता हूँ चीज़ को, और मुझे ये आइडिया हो सकता है कि किस कंप्लेंट को वाकई ज़्यादा टाइम लग गया है। तो काइंडली मैं अगेन आपको एक चीज़ इलैबोरेट करना चाहूँगा। let me take you to the final view of PPT. अच्छा, पहले इसी में एक चीज ऐड कर लेते हैं, पावर पॉइंट पे जाते हैं दोबारा। ये जो आपकी कंप्लेंट है, आपको एक तो कंप्लेंट आईडी मिल गया 155 नंबर, ठीक है। दूसरा आप इसको ट्रैक कर सकते हैं आपकी ऑर्डर टैब में, सर्विस रिक्वेस्ट में आपने इंसिडेंट रिपोर्ट इंसिडेंट के अंदर अपनी टिकट लॉक करनी है, और इसकी सारी की सारी हिस्ट्री आपकी जो है वो आपके पास इंसिडेंट हिस्ट्री टैब में आ रही है जी। जी, ये इशू रेज हुआ था जी 155 इस टाइम पे हुआ था, इस डेट को हुआ था, और ये फाइनल कमेंट्स हैं। ये जो कमेंट्स टैब हैं, इसी के अंदर आपके पास हमारे CS के कमेंट्स भी आपको शो कर रहे होंगे कि उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है, इशू रिजॉल्व हो गया, इशू इन प्रोसेस है। दो हर चीज़ का एक टाइम होता है, रिजॉल्व होने का टर्न अराउंड टाइम होता है। इसकी ईमेल भी आपको ट्रिगर हो रही होगी, एट द सेम टाइम आपके पास ये हिस्ट्री में भी आपकी शो कर रहा होगा जी। वकास, अब हमें थोड़ा सा PPT पे लास्ट स्लाइड पे ले जाएं ताकि हम डू एंड डोंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चूंकि इस चीज को फील करता हूँ और देखता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा मतलब वी डोंट बॉदर कि हमें कॉल की जा रही है या ईमेल की जा रही है। आप डिफरेंट चैनल्स को जब यूज कर रहे होते हैं तो आपके अपने इश्यूज को रेक्टिफाई या उसका सोल्यूशन देने के लिए आप ही को वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि एक ही चीज को डिफरेंट चैनल्स पे हम लोग जब प्रोवाइड कर रहे होते हैं या उसको एस्केलेट कर रहे होते हैं
तो हर एक बंदा एक नई कंप्लेंट अपने सिस्टम में जनरेट कर रहा होता है, और वो कंप्लेंट जनरेट करने की वजह से आपका इशू अगर 10 मिनट में रिजॉल्व होना है तो इट मे टेक 2 days, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंस्टेड हम लोग मल्टीपल चैनल्स को यूज करें। दिस इज टू बी बहुत इजी, हम लोगों ने ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि आप लोग सिंपली एक सिस्टम को यूज करते हुए अपनी तमाम जो सर्विस रिक्वेस्ट होगी, जो कंप्लेंट्स होंगी, जो भी आपका प्रोसीजर होगा, वो एक जगह पे रिकॉर्ड इकट्ठा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद उसका ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर एक चीज 3 घंटे में हल होनी है, वो नहीं हुई है, तो यू कैन एस्केलेट दैट, बट बिफोर एस्केलेटिंग वी विल ऑलवेज आस्क कि जी आपने सर्विस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है, क्योंकि हमारे पास जितना डाटा एक जगह पे इकट्ठा मौजूद होगा, उतने ही हर डिपार्टमेंट का बंदा उस कंप्लेंट को उस डेटाबेस से निकाल सकता है। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड, मेरी तरफ से तो ये कह लें कि रिकमेंड किया जा रहा है और सजेस्ट भी किया जा रहा है कि आपने जितने भी आपके नेक्स्ट फर्दर जितनी भी सर्विस रिक्वेस्ट होंगी या जो आपकी कंप्लेंट्स होंगी, वो आपने इसी सिस्टम को यूज करते हुए करनी है। वी आर गोइंग लाइव ऑन 20th जी। We are already live. हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। हाँ जी, हमारे पास ऑलरेडी कंप्लेंट्स आ रही हैं। So that's also wonderful thing कि आपके लिए जो हम आपको सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, ये ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस हो गया है। अब आपको हर एक जगह, मैं ये नहीं, अगेन वंस अगेन प्लीज डोंट टेक दिस थिंग एज नेगेटिव कमेंट और पॉइंट। वी डोंट माइंड कि आप हमें कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप हमें एस्केलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट वी वांट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन गिवन टाइम। और वो उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब सारे लोग एक जगह पे ये इकट्ठी कंप्लेंट्स कर रहे होंगे, या एक जगह पे सबका डाटा मौजूद होगा। अगर मेरे पास अलग कंप्लेंट आएगी, इमरान साहब के पास अलग आएगी, सीएस के पास अलग कंप्लेंट होगी, तो हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट आपके एक्सपीरियंस को बेहतर नहीं कर सकेगा, बजाय बेहतर होने की वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। और शायद हम लोग डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट से कि यार किसका जो पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है, वो पहले रिजॉल्व होना या नहीं होना, क्योंकि हम लोग तो हर किसी को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं जितनी की उसको चाहिए। सो आपके इशू को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करने के लिए वी ऑलवेज वांट यू टू पंच योर कंप्लेंट थ्रू योर सिस्टम रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट। और जितनी ज्यादा सर्विस रिक्वेस्ट आप पंच करेंगे, जो कि ऑलरेडी इमरान साहब ने बताया, आई एम वेरी मच हैप्पी कि बिफोर हैंडिंग ओवर दिस सिस्टम टू यू, टेलिंग यू वी हैव ऑलरेडी हैंडिंग ओवर दिस सिस्टम टू यू, कि जो आप खुद से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम लोग बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आपने इस तरह से इसका अपनी सर्विस रिक्वेस्ट पंच करनी है, इस तरह से आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है हम तक पहुंचानी है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया ये भी है कि आप उस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि हम लोग 20th या एक सर्टेन टाइम के बाद शायद वो बाकी सारे जो हमारे चैनल्स होंगे, वो शायद हम उस पर उस तरह से वो ना कर रहे हों, आपको रिस्पॉन्स ना दे रहे हो। सो ये भी एक चैलेंज आएगा आप लोगों के लिए कि जी मैंने ईमेल कर दिया है, मैंने मैसेज किया था, मैंने व्हाट्सएप किया है, दैट कैन नॉट बी केटर्ड आफ्टर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम आप लोगों को डिजिटल करने के लिए और आप लोगों की सिस्टम को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है हमने। अदरवाइज आप लोगों को चल जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो इमरान साहब आपको भी डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन प्लीज start using the system and put your complaints in that particular system, ताकि हमारे पास भी वो डेटाबेस हो कि हमारे ब्रांड पार्टनर्स को किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं और हम उसकी भी एनालिसिस और सब कुछ कर सकें। जी बिल्कुल वकास, थैंक यू वेरी मच। आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स खुद ही एलैबोरेट कर दी हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे नजर आती है वो ये बेसिक हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी कंप्लेंट, जैसे आपने बोला, कौन सी कंप्लेंट मेरे पास कितनी आ रही है, कहाँ पे मुझे फोकस की जरूरत है। अगर सारे के सारे हमारे ब्रांड पार्टनर्स जितने भी हैं, प्लस लीडर्स ही इसको इनिशिएट करने वाले हैं, अगर वो सारे भी इस चीज को इंडल्ज कर सकें, हर रिक्वेस्ट, हर कंप्लेंट, हर इशू मेरे पास सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू आना शुरू हो, तो मैं आपके इश्यूज को रिजॉल्व भी बेहतर कर सकता हूँ, विद इन द टाइम कर सकता हूँ, और उनको परमानेंटली रेक्टिफाई करने की भी हम पोजीशन में हो सकते हैं एनालिसिस के बाद। और सॉफ्ट लॉन्च जैसे कि हमने बताया 16 दिसंबर ऑनवर्ड हो चुका है, मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। चेंज जितनी जल्दी एक्सेप्ट हो, मेरा मानना ये है जितनी जल्दी जो एक्सेप्ट करता है वो उतनी जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और उससे मोस्ट बेनिफिशियल चीज़ें निकाल सकता है।
तो सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, कंप्लेंट्स मेरे पास ऑलरेडी इसके थ्रू आ रही हैं। 31 दिसंबर ऑनवर्ड्स ये हमने एक डेट डिसाइड की कि इतने टाइम के लिए मैं सारे के सारे हमारे जो CS के चैनल्स हैं और ई फ्लेम वो चलाएगा। ईमेल चैनल्स पैरेलल चलेंगे, आपकी कंप्लेंट आपको उस पर भी रेजोल्यूशन मिलेगा, बट एट द सेम टाइम ऑलरेडी वकास हमने एक डिस्क्लेमर डाल दिया है अपने तमाम ईमेल्स के अंदर, जितने भी ईमेल चैनल्स हैं हमारे, कि 31 दिसंबर ऑनवर्ड्स काइंडली मेक अ सर्विस रिक्वेस्ट टू गेट योर कंप्लेंट रिजॉल्व। और उसके अंदर किसी भी किस्म की आपको कोई क्वेरी होती है तो वी आर हियर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। दे विल आल्सो मेक कंप्लेंट्स वेयर दे कैन, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अटैचमेंट या कोई ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तो वो कंप्लेंट आपको खुद ही लॉक करनी पड़ेगी। हम राइट आफ्टर दिस सेशन विद द हेल्प ऑफ IT एंड मार्केटिंग आपके लिए एक सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल वेबसाइट पे रख देंगे और एक वीडियो इसकी जब आपके पास आ जाएगी आपके सेल्सफोर्स ग्रुप्स पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी, तो काइंडली उसको फिर फर्दर आप एलैबोरेट कीजिए और कंप्लेंट्स बनाने की इस टूल को यूज करने की काइंडली 31 दिसंबर तक। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों ने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये सर्विस रिक्वेस्ट हर किसी की एक्सेस में नहीं है। आप लॉग इन करेंगे, अपनी कंप्लेंट खुद लॉन्च करेंगे, जहां पे हम कंपनसेट कर सकते हैं वहां पे उसी तरह से हम लोग जैसे करते हैं अभी भी करते रहेंगे। लेकिन इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड कि मिसाल के तौर पे मेरा एक ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा ऑर्डर अगर डिलीवर नहीं हुआ तो आप सर्विस रिक्वेस्ट में चीज अपडेट करने की बजाय अगर अपनी अपलाइन को भेजेंगे तो टाइम आप ही का जाया होगा। वो कंप्लेंट जब आप खुद अपने सिस्टम में पंच कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आपकी कंप्लेंट डायरेक्टली पहुंच जाएगी। कंप्लेंट वैसे भी पहुंचेगी हमारे पास, लेकिन इट मे टेक सम टाइम, और उस चीज को ही तो हम लोगों ने कैटर करना है कि आपका जो इशू है उसको हम टाइमली रिजॉल्व करें, बल्कि बिफोर टाइम रिजॉल्व करें, जो हम टर्न अराउंड टाइम आपको दे रहे हैं। क्योंकि आपका इशू खुद का हम तक पहुंचाना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग करेंगे जैसे पहले करते हैं, हम अभी भी करेंगे, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कंपनसेट करेंगे, बट इट डजंट मीन एट ऑल कि हम लोग उसी तरह से कंपनसेट करेंगे। आपकी कंप्लेंट सर्विस रिक्वेस्ट में जनरेट ही नहीं है और हम लोग आपका फॉलो अप कर सकें। ये मेरे लिए बीइंग एएसएन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो कि मैं बहुत माजरत के साथ, अदब के साथ आपसे कि शायद मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा उसको ट्रैक करना। यहाँ पे इश्यूज शिफ्ट होंगे हमारी उस डेटाबेस के अंदर, और उस डेटाबेस से आपके इशू को रेक्टिफाई करने के लिए हम सब लोगों के पास आप लोगों की एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम एस्केलेट कर सकते हैं। देखें, बीइंग ह्यूमन देयर कुड बी ह्यूमन एरर्स, हमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, हम एंटर गलत कर सकते हैं, उसका जवाब ठीक नहीं दे सकते हैं, तो हमें भी एक फीडबैक का मौका उसी वक्त मिलेगा जब सिस्टम के अंदर उसकी कोई ना कोई एंट्री होगी। अगर एंट्री ही नहीं है, ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुआ, तो कहते हैं ट्रैक कर लें, तो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि हम उसको ट्रैक कर सके, क्योंकि हर एक डाटा सिस्टम के साथ लिंक हो चुका है, हर एक चीज का रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद है। हमारे लिए भी चैलेंज होगा कि हम आपको टाइम यूज कर रिस्पॉन्ड कर सके और आपकी एस्केलेशन को रिजॉल्व कर सके। जी बिल्कुल, मैं वकास की ही बात में एक बड़ा सिंपल सा आपको इस पे कमेंट करना चाहूंगा कि वकास को अगर आप सिंपली कॉल करके एक कंप्लेंट नंबर बताएंगे तो शायद वो उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकेंगे, लेकिन अगर आपके पास कंप्लेंट नंबर नहीं होगा तो वो वो फिर उनके लिए भी उसमें डिफिकल्टी है, और आपके मतलब इट मींस दैट योर इशू इज नॉट लॉक्ड। तो लॉक्ड होना जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि जब ऑरिफ्लेम को ये पता लगेगा कि हमें मैक्सिमम इश्यूज आ कहाँ पे रहे हैं, तो फिर उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशंस आप तक पहुंच सकता है उन एनालिसिस की बेसिस पे। तो काइंडली लॉक योर कंप्लेंट। क्वेश्चन आंसर्स अगर कोई करना चाह रहे हैं तो ओके, सो क्वेश्चन आंसर सेशन का एक बड़ा आसान सा तरीका है। मैं बेसिकली चैट सर्विस माजरत के साथ कि उसको डिसेबल करना भूल गया। वी हैव ऑलमोस्ट 100 कमेंट्स। मैं
वन बाय वन तो शायद इस तरह से एड्रेस नहीं कर सकूंगा, बट व्हाट वी कैन डू इज इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा। अपना हैंड रेज करने के बाद हम वन बाय वन आपको अनम्यूट करेंगे, आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप खुद उस रिक्वेस्ट से जो अनम्यूट करने की आपको भेजी गई है उससे आप अनम्यूट करेंगे और उसके बाद आप हमसे बात कर सकेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास हैं जी साजिदा जबीन, इनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं इनका क्या सवाल है। जी साजिदा जी, आपका कुछ सवाल नहीं है? चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास जैनब खान है हमारे साथ, इनको अनम्यूट करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की है जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को और मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी बहुत ये ज़बरदस्त आप लोगों ने एक सर्विस लॉन्च की है, बट अभी इसको समझाने में अपने डाउनलाइन को काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो इसको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ये बहुत ज़बरदस्त है कि हर कोई अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। ये तो हम लीडर्स के लिए बहुत अच्छा हो गया। ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोग बेसिकली चाहते हैं कि आपके इश्यूज को उसी वक्त रेक्टिफाई किया जाए, क्योंकि अगर इश्यू रेक्टिफाई नहीं होंगे, हम तक पहुंचेंगे नहीं टाइमली, तो हम उनको आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे उसका। दूसरी जहाँ तक आपकी बात करी, मैं बात काट रहा हूँ आपकी, एक चीज जो आपने कही कि जी उनको एक्सेप्ट करने में चैलेंज आएगा या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो दोनों हम मिलकर काम करेंगे। हम भी यहाँ से जो अपनी तरफ से डेटा है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूट्यूब चैनल पे इसकी डिटेल्स अपडेट कर दी, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो अपडेट कर दिए। मैं यही सोच रही थी, लीडर्स रिस्पांसिबिलिटी। जी सर, मैं यही सोची थी मैं पहले अच्छे से समझ लूं, फिर उसके बाद इसको वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूं। सर मेरा जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि काइंडली सर मुझे बता दें कि हम जो अपनी वो टीम की अनपेड जो डेबिट्स रिपोर्ट्स होती हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं? वो आप जाके चेक मैंने एक बार आपको मैसेज पे दिखा था जी, मैंने उसका रिप्लाई आपको किया था कि आपने अपने पीजी रिपोर्ट में जाके चेक करना। होता ये है कि जब आप रिपोर्ट्स का सर लास्ट मंथ का नहीं शो होता, लास्ट मंथ वाला नहीं शो होता, ये जिस मंथ में होते हैं वही वाला होता है। जी बिल्कुल होता है, मुझे नहीं मिलता। अगर इधर एक वो टेस्ट करके दिखा देते आप तो मुझे बहुत असल में हमारे पास वो एक्सेस होगी नहीं उस चीज की। हाँ, व्हाट वी कैन डू इज, मैं आपको वो लिंक जो है जहां से आप चेक कर सकते हैं, मैं आई गेट बैक टू यू विद द लिंक। होपफुली वो आपको शायद, ऑब्वियसली वो सबका ही कंसर्न है, सब लोगों का कंसर्न है, तो हम सबके साथ वो सर पहले तो आप भेज देते थे ना रिपोर्ट, पहले आप भेज देते थे, अब हमने खुद चेक करनी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी भी भेज सकता हूँ, मैं अभी भी भेज सकता हूँ, मैं अभी भी भेजता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा चैलेंज ये आ रहा है कि आपके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पीजी की, मिसाल के तौर पे मैनेजर लेवल की जो पीजी रिपोर्ट है वो मेरे पास नहीं आती, मेरे पास सीनियर मैनेजर की आती है। जी सर। राइट, तो जो मैनेजर लेवल का बंदा है उसकी अपनी जो पीजी है उसको देखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें आपने करनी है, आप कंटिन्यू करें। मैं जैनब, सर्विस रिक्वेस्ट रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो वो मुझे बताएं। नहीं सर, बस यही पूछना था, ये इसको मैं समझ चुकी हूँ अच्छे से, बाकी सिर्फ सर से यही पूछना था कि वो लिंक शेयर कर दें मुझे पर्सनल पे। जी वो बिल्कुल आपको ऑप्शन बहुत कम दिए हुए सर आपने सर्विस क्वेरीज में। नहीं, वो आप एक दफा इसको देखिए डिटेल में, आपकी क्यूमुलस या अभी मीटिंग के बाद ऑलरेडी आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसको देखिए, आपको हर चीज मिलेगी। और जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज अगर हम मिस आउट कर गए तो प्लीज उसको रेज कर दें। चलिए ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जी खानसा है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जब हम कोई भी कंप्लेन नॉर्मली भी करते हैं तो हमें एक टाइम तक वेट करना होता है, अपने माइंड में रखना होता है कि एटलीस्ट हम इतना टाइम तो वेट करें। तो यहाँ पर इस सिस्टम में हमें क्या टाइमिंग होगी, हमें उसको किस तरह से देखना है कि हमें कितनी देर तक अगर फॉलो अप नहीं हुआ तो हम उसको अगेन उस पर फॉलो के लिए कोई रिक्वेस्ट करेंगे, वो क्या प्रोसीजर होगा, टाइमिंग क्या होगी उसकी? देखिए, जो करंट हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है किसी भी क्वेरी का, किसी भी कॉमन क्वेरी का, वो 24 आवर्स होता है, बिकॉज वी आर नॉट ऑपरेशनल 24 आवर्स। तो हमने आपको स्टैंडर्ड टर्न अराउंड टाइम 24 आवर्स का दिया हुआ है। लेट्स से आप कोई कंप्लेंट करती हैं CNIC एडिशन की एट 7:35, तो
ऑब्वियसली मैं अगले 24 घंटे तो उसको लूंगा, क्योंकि मैं तो ऑपरेशनल ही उस टाइम के अंडर हूँ ना, आपके पास फ्रॉम 10 till 8। तो ओके, इसलिए हमने मतलब हर अगर स्टैंडर्ड क्वेरी का आपके लिए रिस्पांस टाइम जो है वो 24 आवर्स रखा हुआ है। उसके अंदर अंदर हम आपको आंसर करने की कोशिश करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयर आर सर्टेन क्वेरीज जस्ट टू ऐड इन जिसके अंदर मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है या मुझे किसी वेंडर से कांटेक्ट करना पड़ता है, लेट्स से कोरियर सर्विस से करना पड़ता है, किसी से करना पड़ता है। उस सिनेरियो में ऑब्वियसली वो टाइम मैं आपको फर्स्ट रिस्पांस दे दूंगा कि जी मैंने आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है, वो इन प्रोसेस है, बट उसके लिए मे बी आपको 48 to 72 आवर्स वेट करना पड़े अपनी कंप्लेंट को रिजॉल्व होने के लिए, बिकॉज दैट इज नॉट डायरेक्टली मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता, उसको मैंने किसी से रिजॉल्व करवा के आपको देना है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, अच्छा इसमें मेरा एक और फिर क्वेश्चन है कि जब जस्ट हमें इतनी सी ईमेल आती है ना और फिर उसके बाद अगर 48 to 72 और हमें वेट करना पड़ता है, तो फिर हमें लगता है कि शायद हमारी कंप्लेन कहीं साइड पे हो गई है और हमें दोबारा रिमाइंड करवाने की जरूरत है। तो अगर हमें उसमें थोड़ी सी डिटेल्स पता चल जाए, जैसे कि अगर आपको कोरियर सर्विस से कांटेक्ट करना है या हमें इतनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो फिर शायद हम उसको सब्र से थोड़ा सा काम करेंगे। सो एंड सेकेंड क्वेश्चन इज के जैसे हमने इंसिडेंट, मैंने साइट अपने अपने वेबसाइट इसको ओपन किया हुआ है, सो इंसिडेंट टाइप में हमने कोई भी कंप्लेन सेलेक्ट की है एंड सब टाइप में जब हम जा रहे हैं तो उसमें कुछ है चीजें जो मतलब प्रॉपर वो फुल स्क्रीन हमें उसकी शो नहीं हो रही, ठीक है। जैसे अगर मैंने कैंसिल ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है तो नेक्स्ट में मैं जा रही हूँ जो सब टाइप में मुझे काफी सारी ऑप्शन आ रही हैं, तो वो फुल कंप्लेन लिखी हुई मतलब फुल ऑप्शन लिखी हुई नहीं आ रही। तो वो आप काइंडली स्क्रीन पे ओपन करके बता सकते हैं कि किस तरह से हमें फुल लिखी हुई आई थी? आप ओपन करें तो शायद आपको मेरा क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हो जाए अगर अभी नहीं हुआ। मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टैंड कर गया हूँ। उसके अंदर देखिए जो आपकी इंसिडेंट टाइप है, पहले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर ना एक्सप्लेन कर पाया तो फिर मैं वो स्क्रीन भी खोल लूंगा अपने पास। देखिए आपने मेजर टाइप सेलेक्ट की, लेट्स से कैंसिल ऑर्डर की। नेक्स्ट स्क्रीन पे जब आप नेक्स्ट सब टाइप में आएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आप क्यों कैंसिल ऑर्डर करना चाह रहे हैं। इट कुड बी एनी रीजन, जितनी भी सब टाइप्स हैं उसमें जो आपको सूट करती है वो वाली सब टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास नीचे कमेंट्स का टैब दिया हुआ है, वो उसमें लिखा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सर्विस रिक्वेस्ट। अगर आप लेट से आप अपना एक ऑर्डर कैंसिल करवाना चाह रही हैं, आपने टाइप और सब टाइप सेलेक्ट कर ली, लेकिन कमेंट पे आप कंसल्टेंट नंबर और ऑर्डर नंबर मुझे नहीं बताएंगी, तो वो कंप्लेंट तो मैं वैसे ही क्लोज कर दूंगा कि जी आपने ऑर्डर नंबर ही नहीं बताया मुझे। ठीक है, मतलब आपको टाइप जो है वो बेसिक सेलेक्ट की, लेट्स से कैंसिल ऑर्डर, लेट्स से डाटा एडिशन, लेट्स से मतलब जो ईमेल में हम टाइप करते थे वो हम कमेंट सेक्शन में लिखे एंड सब्जेक्ट में ये जो ऊपर चीजें हम आती थी वो वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और मेरा क्वेश्चन है जो टाइम से रिलेटेड, जैसे अब कुछ समटाइम्स ऐसे इश्यूज होते हैं कि वो अर्जेंट बेसिस पर हमें रिजॉल्व करवाने पड़ते हैं। लास्ट डे है, किसी न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया हुआ है, उसका ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा है, या एनआईसी अपडेट नहीं है एंड उसका वेलकम गिफ्ट क्वालिफाई होना है या कोई ऑफर्स का इस तरह से है, तो उस सूरत में हमें सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगी कि हम हेल्पलाइन कॉल करेंगे या यहाँ पर ही हम उसकी डिटेल्स में ही ये चीज मेंशन कर देंगे तो हमारा अर्जेंट बेसिस पर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन बता दें। वी आर हियर, जैसे हम आपके लिए अवेलेबल अभी हैं उसी तरह हम अवेलेबल रहेंगे। बस हम चाह ये रहे हैं कि कोई भी आपका इशू हो उसको आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू रेज करें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे बेसिक इश्यूज कहाँ पे हैं और उनको हम परमानेंटली किस तरह फिक्सचर दे सकते हैं आप लोगों को। आपका कोई भी ऑब्वियसली कोई ऐसा इशू है तो हम उसको हॉटलाइन पे, हेल्पलाइन पे कैटर कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम वी इंडल्ज यू कि आप काइंडली उसका ट्रैक रखने के लिए मेरे लिए भी आसानी हो। लेट से आप इमरान के पास आते हैं, लेट से आप वकास के पास जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आप बता सकेंगे जी ये इशू हमने रेज किया और इसको इतनी देर होगी और ये रिजॉल्व नहीं हुआ।
ओके ठीक है, मतलब कंप्लेन नंबर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यही है। थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए एंड हम ये इम्प्रूवमेंट जो सिस्टम में थोड़ी चेंजिंग हो रही है हम एंजॉय कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि हम ऐसी कंपनी का पार्ट है जहाँ पे जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती थी वो ग्रेजुअली हमें इजी हो रहा है। सो थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच जी। जी अब हम मुस्तफ़ा की तरफ जाते हैं। मुस्तफ़ा भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी मुस्तफ़ा, हेलो हेलो। ओके जी, लेट्स मूव फर्दर। मेहर शराज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब पहले हम हमारी डाउनलाइन के हम लोग अपनी ईमेल आईडी से मोस्टली जो है उनको मेल सेंड करना नहीं आता है, तो हम उनको उनके सारे क्वेश्चन जो क्यूरीज होते हैं हम अपनी ईमेल आईडी से करके सॉल्यूशंस मांग ले रहे होते हैं। लेकिन अब क्या हम अपना लॉगिन करके ये जो अपनी जो अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट्स वगैरह है कि अपने लॉगिन के साथ अपने डाउनलाइन के इश्यूज को रेस कर सकते हैं कि हमें उनके ही लॉगिन होना पड़ेगा? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आप खुद ब्रांड पार्टनर जो है वो खुद भी अपनी कंप्लेंट लॉक कर सकता है। एट द सेम टाइम जो स्पॉन्सर है, जो लीडर है, वो भी कंप्लेंट उसकी रेज कर सकता है। सर उसका थोड़ा सा उसमें कोई बताएंगे, ऐसा क्योंकि issue नहीं। ऊपर जो हम आ रहा है मैंने ओपन किया हुआ इस वक्त सारा सर्विस रिक्वेस्ट, उसमें हमारा नेम आ रहा है। ठीक है, नेम आने के बाद हमारे नीचे कंसल्टेंट नंबर जो है वो हम फिर अपना जिसका इशू होगा हमारे डाउनी का हम वो मेंशन करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए आपने लेट से आप रिपोर्ट इंसिडेंट में गए, ठीक है, आपने जहाँ पे कंसल्टेंट नंबर डालना है, अगर आपका अपना इशू है या आप ये चाहते हैं कि आप उसको उसका जो फॉलो अप है वो आपको नजर आए, तो फिर तो वहां पे आप अपना कंसल्टेंट नंबर डाल देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका फॉलो अप या इसकी जो ईमेल ट्रिगर हो रही है या इसकी जो रिपोर्ट इंसिडेंट इंक्वायरी जनरेट हो रही है वो आपकी डाउनलाइन के पास जाए, तो फिर आप उनका कंसल्टेंट नंबर डाल देंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन बेसिकली वो समझ गई, लेकिन अगर हम उसके बिहाफ पे अपनी आईडी से ऑर्डर जो है रिपोर्ट रेज करना चाह रहे हैं अपने इंटरफेस के साथ से, उसका कंसल्टेंट का हम लोग रेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ कंसल्टेंट नंबर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि हमें क्या इसके लिए प्रोसीड करना पड़ेगा? प्रोसीजर थोड़ा सा जी मैं समझाएं। बिल्कुल आपको ये बता रहा हूँ। देखिए आप मुझे सिर्फ, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेट से करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप उसका फॉलो अप खुद रखना चाह रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं कि जिसकी कंप्लेंट आप लॉक कर रहे हैं वो उसका फॉलो अप करे? नहीं, मैं फॉलो अप करूंगी। आप फॉलो अप करेंगी तो आपने अपना कंसल्टेंट नंबर डालना है। कमेंट्स फील्ड के अंदर आपने पूरी कंप्लेंट मेंशन कर देनी है कि मेरी डाउनलाइन में ये मेंबर, उसका ये इशू है, इसको रिजॉल्व कर दें। तो जो कमेंट भी में हम उसका आईडी भी डालेंगे फिर, जी कंसल्टेंट आईडी। जी 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 जी, क्योंकि आपके हेड के अंडर आप कंप्लेंट कर रहे हैं ना, आप ये चाह रहे हैं कि आप उसका खुद फॉलो अप करें। अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो उसको खुद रेज करे तो वो अपने कंसल्टेंट नंबर के साथ उसको रेज कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? देयर आर सो मेनी हैंड्स। खानसा भी हो गई हैं, हिना जाहिद। जी मिस हिना, कोई क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, मेरी डाउनलाइन में एक मेंबर के साथ इंसिडेंट हुआ कि कोरियर बॉय ने मिसबिहेव किया और वो पार्सल वापस लेकर गए, मींस उन्हें दिया ही नहीं मेरे मेंबर को। तो मैंने जब कॉल की लाहौर तो उन्होंने कहा इस तरह से जिस तरह आज आप गाइड करें कि सर्विस पॉइंट पे इस तरह आप कंप्लेन करें। सर सब जो पॉइंट्स हैं उसमें से कौन सा मैं चूज करूं और वो पूरा एक इंसिडेंट में वहां पे कमेंट में लिखूं, मुझे वो गाइड कर दें प्लीज। एंड सेकंड क्वेश्चन,
कि अगर हमारे 3 मंथ तक कोई मेंबर एक्टिवेट नहीं होते, लाइक वो टर्मिनेट हो जाते हैं अब उनके अकाउंट्स, और वो दोबारा से अपना स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे लास्ट 3 मंथ से, दोबारा से उन्होंने करना है, तो वो दोबारा से हम किस तरह उनको रिन्यू किस तरह कर सकते हैं, वो भी प्लीज गाइड कर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो कुरियर बिहेवियर रिलेटेड था, वो जी, सर। आपको मेरे लिहाज से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है टेस्टिंग के दौरान मैंने इसको ऑर्डर रिलेटेड कंप्लेंट्स में कुरियर बिहेवियर के अंडर देखा था। तो आपने अपनी कंप्लेंट जो लॉग करनी है वो ऑर्डर टाइप होगी उसकी, और उस टाइप के अंडर सब टाइप में आपको कुरियर बिहेवियर या डिफरेंट इससे रिलेटेड और ऑर्डर रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको आप रेज कर सकती हैं। सर कितने दिनों में ये कंप्लेन रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स चाहिए थे? है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज मैंने जैसे पहले भी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, देयर आर सर्टेन कंप्लेंट्स जो मैं अपने एंड पे रिजॉल्व करता हूँ, उसको तो मैं आपको 24 आवर्स का टाइम देता हूँ। मैं 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो रिटर्न पे चला जाएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा इशू आ रहा था। मैं करना चाह रही थी, इस तरह से कंप्लेन रेज करना चाह रही थी, मुझे गाइड किया गया था लाहौर ऑफिस की तरफ से, बस ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ गया कि अब मैं आगे क्या चूज करूँ। ठीक है सर, थैंक यू, मैं करती हूँ, अगेन करती हूँ मैं। एंड सेकंड क्वेश्चन सर, उसका आंसर भी प्लीज कर दे, अगर कोई दोबारा से 3 मंथ्स के बाद एक्टिवेट होना चाह रहा है, अपना अकाउंट करना चाह रहा है। जी बिल्कुल, आप रीज्वाइन कर सकते हैं। अब तो आप उसको खुद रीज्वाइन कर सकते हैं, क्यूमुलस के अंडर ही आपके पास ऑप्शन ये आ गई है, अंडर बिजनेस ऑप्शन है शायद, और उसके अंडर आपके पास आपके जो ऑलरेडी आपके रिक्रूटेड मेंबर्स होते हैं उसको दोबारा से रजिस्टर आप कर सकते हैं खुद से। वो उसी प्रोसेस के थ्रू ही हमारे पास आता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो जिस तरह आपका एक न्यू रिक्रूट हमारे पास मेंबर होता है उस तरह से मेंबर बन जाता है। आप उसकी रिक्वेस्ट खुद रेज कर सकते हैं, बिजनेस टैब में आपको ये चीज मिलेगी हमें। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सुंबल, आपका कोई क्वेश्चन हो? No issues जी, I think we almost have conducted our session और इसमें हमने काफी कुछ चीजें जो है वो डिस्कस भी कर ली हैं, but still if you have any concern, any question, any feedback, any suggestion, so please do share your concern via email। आप हमें email कर दें, क्योंकि email अब basically correspondence के लिए हम use करेंगे, not for the complaints or everything। So उसके लिए आपने करना ये है कि अगर आपको ईमेल एड्रेस चाहिए तो वो कमेंट में इमरान साहब अभी अपना ईमेल एड्रेस भी लिख देते हैं। You can write your concern and suggestion to lahore.css as well, और imran.shahidkhan@oriflame.com इस पे लिख सकते हैं, waqas.hussain@oriflame.com आप इस पे लिख सकते हैं। सो ये सारी चीजें आप हमें शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर फॉर दिस टुडे सेशन, जिसमें हम सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मजीद कोई डिटेल्स चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज कम डायरेक्टली टू अस। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना और अपने गिरदोन वाले लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सर आपकी तरफ से एंडिंग वर्ड। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और आई होप हमने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर किया है। आप ईमेल एड्रेसेस यूज कर सकते हैं 31 दिसंबर ऑनवर्ड्स, सिर्फ lahore.css@oriflame.com जो है वो ऑपरेशनल होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ एस्केलेशंस के लिए होगा। जस्ट टू रिपीट इन 31 December onwards, lahore.css@oriflame.com will be operational। इसके अलावा हमारा कोई ईमेल चैनल ऑपरेशनल नहीं रहेगा, और
lahore.css भी आपकी escalations को कैटर करेगा। तो काइंडली टिल देन आप इसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी आदत डाल सकते हैं, काइंडली डालिए। एंडिंग वर्ड्स आर चेंज इज ऑलवेज बेटर बट बेटर। तो जितनी जल्दी इसको अडॉप्ट करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी डाउनलाइंस के लिए बेनिफिशियल होगा जी। थैंक यू वेरी मच।